हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। दक्षिण प्रदेश कृष्णवीणा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में रामदास नाम के एक भगवत भक्त ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का जो पुत्र था उसका नाम था बीलमंगल। बीलमंगल को उसके पिता ने बचपन से ही धर्मशास्त्र में शिक्षा दी थी। पिता की शिक्षा से वो बहुत ही शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। बचपन से ही भगवान का भक्त बन चुका था। परंतु देव योग से कुछ समय के बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया और अब वो बीलमंगल जो था घर में अकेला था। सब कुछ था और जैसा कि हम जानते हैं, जिस व्यक्ति के जिस घर में जवानी हो, धन हो, प्रभुत्व हो या अविवेक हो, इनमें से कोई भी वस्तु, उस वस्तु का होने पर वो व्यक्ति जल्दी से बिगड़ सकता है। उसके अंदर जल्दी से अनर्थ आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी संगति अगर भक्तों के साथ न होकर के कुसंगत यानी गलत व्यक्तियों के साथ हो जाए। बीलमंगल के पास सब कुछ था, परंतु हुआ यूं कि उसकी कुसंगति यानी संगति अच्छी न होने के कारण वो अब अकेला कुछ गलत कामों में प्रवीण होने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक नाचने वाली वैश्या आई। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि। अब अपने दोस्तों मित्रों के साथ बीलमंगल जो था उस वैश्या के डांस को देखने के लिए पहुंचा। पर जैसे ही उसने उस वैश्या की सुंदरता को देखा तो वो कुछ प्रभावित हो गया। वैश्या के प्रति उसका प्रेम और भाव बढ़ गया। देखिए भक्तों, कुछ समय पहले तक वो सिर्फ पिता के संगति से यानी ब्राह्मण की संगति से सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचता था। अब वो वैश्या का चिंतन करने लगा और इस संसार में संसार का चिंतन जो है वो चिंता है जो दिन रात व्यक्ति को जलाती है। कृष्ण कहते हैं, तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। परंतु इसने कृष्ण का चिंतन छोड़ करके वैश्या की चिंता करना शुरू कर दिया। और किस प्रकार मैं इस वैश्या का संग करूं, मुझे ये वैश्या मिल जाए। उठते बैठते खाते सोते हर समय इन्हीं विचारों में वो मग्न हो गया। और फिर तो क्या था, धन तो उसके पास था ही। रोज वो चिंतामणि नाम की उस वैश्या के पास जाने लगा। न अपने कुल की चिंता थी, न अपनी इज्जत की। कहते हैं ना, कामातुर्णाम
न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति होता है ना, जो काम में अंधा हो जाता है, उसको न किसी का भय होता है न किसी की लज्जा होती है। बिलमंगल अब वो रोज वेश्या के घर जाने लगा और नशा करने लगा। ऐसी लत पड़ गई उसको कि वो रोज उस वेश्या के घर जब तक नहीं जाता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन की बात है, उसके पिताजी का श्राद्ध था और उनके जो समाज गांव वाले थे उन्होंने उसको सलाह दी कि आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है और श्राद्ध की क्रिया करके तुम बाद में ही जाओ, और आज वैश्या के पास नहीं जाओ तो ही तुम्हारा भला है। आज के दिन तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। पर बिलमंगल काम में इतना अंधा हो चुका था कि बस वो जब अपने पिता का श्राद्ध करवा रहा था, पहले तो श्राद्ध में श्राद्ध कराने को तैयार नहीं था, वहां से आने को ही तैयार नहीं था। पर जब उसकी पत्नी जो थी वो उस वैश्या के पास गई और उसको हाथ जोड़ा और उस वैश्या को बोला कि तुम इसको बोलो तो ये अपने पिताजी के श्राद्ध करेंगे। तब वो जाकर के वैश्या के कहने पर अपने घर आया और अपने पिता का जब श्राद्ध करने लगा तो भी उसका मन जो है वो उस चिंतामणि की ही चिंता कर रहा था, उस वैश्या की ही चिंता कर रहा था। जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ, संध्या का समय हो चुका था, उसने सोचा अब मैं वैश्या के पास जाऊं। तुरंत वो दौड़ करके उस नदी के किनारे पर पहुंचा, पर क्योंकि कुछ अंधेरा हो चुका था और नदी में हवाएं तेज चल रही थी, तूफान था और सारे जो नाविक थे वो भी आसपास अपने घर भाग चुके थे, और अब इस बिलमंगल को उस तूफान के अंदर उस नदी को पार करके उस वैश्या के पास पहुंचना था। पर काम में वो इतना अंधा हो चुका था कि किसी भी प्रकार से वो उस वैश्या के पास पहुंचना चाहता था। और जब ये हालात हो रहे थे तो उसकी पत्नी भी दौड़ती दौड़ती उसके पीछे उसको ढूंढने आई, पर उसका पता नहीं चला और उसी नदी में वो बह गई और बह गई, उसकी मृत्यु हो गई। और यहां पर बिलमंगल इस नदी में कूदने को तैयार हो गए और कूदते उसे होश तो था नहीं। उसने अपनी ही पत्नी की जो लाश थी, डेड बॉडी थी, उसको पकड़ लिया। उसने सोचा कि ये वैश्या ने मेरे लिए कोई नाव भेजी है, और उसको पकड़ते पकड़ते सहारा करते करते अपनी पत्नी की लाश को, डेड बॉडी को नदी के उस पार पहुंचा। बहुत आंधी तूफान और बारिश, रात का समय था। वैश्या ने भी सोचा अब बिलमंगल आने वाला नहीं है, उसने दरवाजे बंद कर दिए थे और फिर उस नदी से निकलकर उसने उस वैश्या का दरवाजा खटखटाया, पर इतना तूफान आवाज उस चिंतामणि को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने क्या किया, एक दीवार थी, बहुत लंबी थी, और दीवार के सहारे वो ऊपर जहां पर वैश्या रहती थी दीवार पर चढ़ना चाहा, पर सोच रहा था मैं कैसे चढ़ूं। अचानक उसने एक रस्सी जैसा उसको अनुभव हुआ और अंधेरे में उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया और जोर से वैश्या का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं आया हूं। वैश्या ने जब दरवाजा खोला तो वैश्या आश्चर्य के साथ उसको देख रही थी और उससे कहा तुम यहां। वैश्या ने देखा कि उसका सारा शरीर जो है पानी से भीगा हुआ है, उसके शरीर से भयानक
दुर्गंध आ रही है। और उसने कहा कि तुम इस अंधेरी रात में यहां तक कैसे पहुंचे? तब बिलमंगल ने कहा कि वो तुमने जो लकड़ी की नाव भेजी थी, तुमने वो रस्सी बांधी थी, मैं उसी के सहारे ऊपर आया। अंधेरे में जब उस वैश्या ने एक दीपक जलाया और दीपक जलाकर वो बाहर देखने लगी, देखा तो उसने एक सांप था। वो सांप इतना लंबा था, उस सांप को पकड़ करके वो कामातुर अंधा बिलमंगल उस पर चढ़ करके उस दीवार पर चढ़ा था। वैश्या ने उसे बताया वो रस्सी नहीं, वो सांप था, और तुम जिस नाव को पकड़ करके आए हो वो देखो, वो लाश है, वो डेड बॉडी है। और वो कौन है लाश? वो तुम्हारी अपनी ही पत्नी है। और वैश्या ने जब ये देखा तो उस बिलमंगल की बदसरना करने लगी और कहा, तुम ब्राह्मण हो, धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मण तौर पर। आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध था और तुम अपने पिता के श्राद्ध के दिन एक वैश्या के पास पहुंचे हो, इस हाड़ मांस के पुतले के पास पहुंचे हो, जो मांस का बना हुआ ये शरीर है, तुम उस पर इतने आकर्षित हो और धर्म कर्म को तिलांजलि देकर आधी रात में इस लाश के सहारे, इस सर्प के सहारे तुम मेरे पास पहुंचे हो। तुम आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहे हो, उसका भी तो एक दिन यही परिणाम होने वाला है। मैं भी तो हाड़ मांस का पुतला हूं, एक दिन इसी मुर्दे की तरह मैं भी सड़ रही होगी। अरे इतनी आसक्ति तूने इस वैश्या में रखी? अरे पागल, तुम इतनी आसक्ति मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्ति रखते तो तुझे आज वो गोविंद, वो कन्हैया, वो कृष्ण, वो श्याम सुंदर तुम्हें मिल जाते। अरे इतनी आसक्ति तुम भगवान में रखते तो आज तुम्हें भगवान मिल जाते। वैश्या की बातें सुनकर बिलमंगल की आंखें खुल गई, तीर की तरह चुभने लगी उसको ये बातें, और उसका हृदय खुल गया। अपने पिता की धर्मपरायण बातें उसे याद आने लगी और फिर से उसके अंदर एक विवेक जागृत हो उठा। कृष्ण प्रेम की बाढ़ उसके हृदय में उमड़ने लगी। कहते हैं ना, थोड़ी सी भी की हुई भक्ति उसका कभी नष्ट नहीं होती। ये गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं कि ये भक्ति का मार्ग जो है ना, अगर कोई थोड़ी सी शुरुआत भी कर दे ना तो कभी खत्म नहीं होती। बस वैश्या ने जैसे ही उसको ये बातें कही, उसका हृदय, उसका दिल हिल गया। वास्तव में कोई व्यक्ति एक स्त्री के पीछे अंधा हो जाता है ना, तो वो उसके मलमूत्र का जो थैला है, मांस का थैला है, उसके पीछे पागल है। ये अंदर आप उसको जरा सा ब्लेड मारेंगे ना तो सिर्फ रक्त, मल, मूत्र, और ब्रह्मा जी ने ऊपर से इसको एशियन पेंट कर दिया है और उसको सुंदर बना दिया है, और व्यक्ति उसके पीछे इतना पागल हो जाता है, संसार को, भगवान को भूल जाता है। बस फिर क्या था, बिलमंगल के जीवन में जैसे ही भक्ति फिर से जागृत हुई, वो पागल की तरह उस श्याम सुंदर को ढूंढने लगा, दर दर भटकने लगा, पागल की तरह भगवान कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, इस महामंत्र को जपते ढूंढने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 रे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बस बीज मंगल के हृदय में प्रेम जागृत हुआ और दिन रात वो कृष्ण को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते कहीं वनों में, कहीं जंगल में अपना ठिकाना, न खाने का, न सोने का, न पीने का कुछ होश रहा। परंतु एक बार क्या हुआ, उस वन में आगे बढ़ते बढ़ते जब उसका भजन चालू था, कहते हैं ना, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं। भगवान गीता में दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भजन करते करते वो बीलमंगल जब एक वन में पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा और उस तालाब पर उस वन की, एक गांव की एक सुंदर स्त्री जल भर रही थी। और जैसे ही इन आंखों से उसने देखा तो फिर से उसके अंदर सुप्त काम था जो वो फिर से जागृत हो गया। मन में उस स्त्री को पाने की लालसा जागृत हो गई। स्त्री उसको देख करके जल्दी जल्दी पानी भर के अपने घर जाने लगी। और ये कामातुर बीलमंगल फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही स्त्री अपने घर पहुंची, दरवाजा बंद करके चली गई और बीलमंगल, क्योंकि अब उसने साधु का, एक ब्राह्मण का, एक वैष्णव का वेश धारण कर लिया था, वो बाहर बैठ गया। परंतु जब उस स्त्री के पति ने दरवाजा खोला, देखा बाहर बीलमंगल को कि एक साधु, एक संत हमारे घर के द्वार पर बैठे हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो एक वैष्णव थे, एक सुंदर प्रेमी भक्त थे। साधु को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपनी स्त्री से पूछा कि ये साधु हमारे घर पर आया और तुमने दरवाजा बंद कर लिया। तब उसकी स्त्री ने कहा, ये साधु के रूप में मुझे कुछ गलत निगाह से, गलत नजर से देख रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। उसके पति ने कहा, नहीं प्रिय, वैष्णव के प्रति, साधु संतों के प्रति हमें गलत निगाह, गलत दृष्टि, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान अगर कहते हैं मेरे भक्त से अगर कुछ भूल हो भी जाए तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, तो हमें इसका दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है। उसने प्रेम से बीलमंगल को अंदर बुलाया। वो समझ गए और अपनी प्रिय पत्नी को कहा, तुम श्रृंगार आदि तैयार होकर के बीलमंगल के सामने आओ। देखिए ये वैष्णव, और वो अपने पति के कहने के अनुसार सुंदर श्रृंगार करके बीलमंगल के सामने पहुंच गई। बीलमंगल ने देखा कि ये तो एक वैष्णव परिवार है। सुंदर स्त्री पर माथे पर तिलक, एक वैष्णव के रूप में। जैसे रावण ने राम का रूप धारण करके सीता को हरण करना चाहा, पर जैसे ही राम का रूप धारण कर लिया तो सीता उसको माता के रूप में दिखने लगी। इसी प्रकार बीलमंगल ने जब इस स्त्री को देखा तो उसने सोचा, नहीं नहीं, ये तो मेरी माता है। उसको माता के रूप में दिखने लगी और उसने उस माता से कहा कि हे माँ, हे माते, आपके पास जो बालों में हम
कांटे पहनते हैं ना, जो स्त्रियां पहनती हैं बालों को पकड़ने के लिए, तुम वो कांटे मुझे दो। तो उस स्त्री ने अपने बालों से निकाल के वो तार वाला कांटा उसको दिया। उसी समय बीलमंगल ने जोर से अपनी आंखों में डाला और अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। और ये देख करके वो स्त्री आश्चर्यचकित हो गई और चिल्लाने लगी। अपने पति को बुलाया और बताया कि इस संत ने अपनी आंखें फोड़ ली हैं। और उस वैष्णव ने कहा, हमें अपराध लगेगा, आपने अपनी आंखें फोड़ ली, हमें बहुत दुख हो रहा है। तो बीलमंगल ने कहा कि वास्तविक साधु संत तो आप हैं, मैं तो दिखाने का संत हूं। मेरी ये आंखें ये इतनी कामातुर हैं, देखिए ये जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती हैं ना, तो उस आंखों को फोड़ देना ही अच्छा है। ये आंखें उस कैमरा की तरह हैं, जिस सीन को देखती है ना उसका चिंतन करती हैं। और हमारा हृदय जो है ना वो रील की तरह है, आंखें देखती हैं और हृदय में वो फिट हो जाता है। अजामिल ने भी, हम जानते हैं, ब्राह्मण था, पर वो वन में गया और एक स्त्री और शूद्र को संग करते देखा, तो वो दृश्य उसके चित्त में समाहित हो गया। क्यों? क्योंकि उस आंखों ने रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग हृदय में रह गई। जो आंखें कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं और इस संसार का दर्शन करती हैं, वो आंखें डुप्लीकेट आंखें हैं। मोर पे छपी हुई आंखें होती है ना, मोर पंख पे, उस समान वो आंखें हैं। जो कान भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते ना, वो कान संसार की बातें सुनते हैं। और वो कान उस सर्प के बिल के समान है, जिसमें संसार की गंदी गंदी बातें घुसती हैं। हम इधर उधर की चर्चा करते हैं। जो जीवा कृष्ण का नाम नहीं लेती और इधर उधर की ट्रें करती है ना, संसार के लोगों की निंदा करती है और फालतू की इधर उधर की बातें करती है ना, वो जीवा उस मेंढक के समान है, जिसको कभी भी सर्प रूपी यमराज आकर के ले जाएगा। जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, तरह तरह के मेकअप करते हैं, बाल काले करते हैं और सुंदर बनने का प्रयास करते हैं, वो शरीर अगर कृष्ण की सेवा नहीं करता तो वो शव के समान माना जाता है, अर्थात डेड बॉडी, लाश के समान। इसलिए हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से हमेशा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और वो बीलमंगल उस समय अपनी आंखें फोड़ करके वहां से निकल गया और फिर से कृष्ण के भजन में मग्न हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस फिर क्या था, कृष्ण के विरह में आंसू और ढूंढता रहता था कृष्ण को, न भूख न प्यास, बस दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, जंगल के जंगल, गांव के गांव ढूंढता रहता, कृष्ण का इंतजार करता। कई समय होने के बाद जब एक वन में कृष्ण का भजन कर रहा था, उस समय हमारे वो मुरली वाले, हमारे वो गोविंद, हमारे कन्हैया उसके पास एक बालक का रूप धारण करके पहुंचे और कहने लगे, बाबा बाबा तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूं, मिठाई लेकर के आया हूं। मधुर वाणी सुनते ही बीलमंगल पागल हो गए और कहा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं एक छोटा सा ग्वाला हूं और गैया चराने के लिए मैं रोज निकलता हूं, मैं आपके लिए रोज खाना लेकर के आऊंगा, मैं रोज खिलाऊंगा आपको।
बिलमंगल ने कहा ठीक है, और प्रेम से वो रोज जब आता और अपने हाथ से खिलाता। अब जिस कृष्ण को हम रोज अपने हाथों से भोग लगाकर खिलाते हैं, वो कन्हैया अपने हाथ से उस बिलमंगल को खिलाने लगा। एक तो मधुर वचन से, एक भगवान का स्पर्श होने से, और उनकी वाणी सुनने से, और उनके हाथ का प्रसाद खाने से बिलमंगल समझ गए, हो न हो ये तो चित्त चोर, माखन चोर है, जिसने मेरा चित्त चुरा लिया। अभी अभी मैं वेश्या की आसक्ति से बचकर यहाँ आया हूँ, अब इस कृष्ण की आसक्ति में मेरा मन पागल हो गया। ये हो न हो कृष्ण है, और चोर से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहने लगे कि अब मैं तेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने जबरदस्ती से उसका हाथ छुड़ाया। तब बिलमंगल ने कहा, क्योंकि आपके पास अधिक बल है, हाथ छुड़ाकर तो आप भाग सकते हो, पर इस हृदय में, इस चित्त में मैंने आपको फिट कर दिया है चित्तचोर। अगर ताकत है तो मेरे इस हृदय से भाग करके दिखाओ। कन्हैया हंस पड़े। उसको कहा, मेरे साथ वृंदावन चलोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ, पर मैं अंधा कैसे चलूंगा? कन्हैया ने उसकी लकड़ी पकड़ पकड़ करके उसको वृंदावन पहुंचाया। फिर तो क्या था, उसका प्रेम और गहरा हो गया। फिर तो कृष्ण भक्ति में और पागल हो गए, प्रेम से झूमने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो अपनी जो वैश्या का संदेश पाकर घर से निकले थे, उस वैश्या चिंतामणि को अपना गुरु बना लिया। और कृष्ण करुणा अमृत, जो गोपियों के साथ भगवान की प्रेम लीला है, उस अद्भुत रहस्य को कृष्ण करुणामृत नाम की एक किताब लिखी और उसमें कृष्ण प्रेम लिखने लगे। इतने प्रेमी बन गए, उसकी हृदय, उसकी आंखें अब बिना आंखों के ही रोज भगवान का दर्शन करते थे। हम तो, हमारी ये आंखें हैं, आंखें होकर के भी हम भगवान का दर्शन नहीं करते। कभी कभी हम मंदिर में भी जाते हैं ना, 1 महीने के बाद मंदिर में जाते हैं और ठाकुर जी जब सामने होते हैं तो भगवान को देख करके आंखें बंद कर लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमने कई लोगों को देखा है, लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करने जाते हैं और फिर वहां जाकर के भगवान के सामने आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान के सामने खड़े हो, 1 महीने से सोच रहे थे मंदिर जाऊंगा, यहाँ कम से कम भगवान का ध्यान से दर्शन तो करो, उस मुरली वाले का दर्शन तो करो, तभी तो मुरली वाला तुम्हारे हृदय में आएगा। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चर ये बना दे। ये कन्हैया जब मुरली बजाते हैं ना, तो चर जो होता है ना, उसको अचर बना देते हैं। यानी पत्थर जो होता है ना, वो पत्थर चर होता है, अचर होता है तो चर बन जाता है। जैसे गाय घास खाती है तो स्टैच्यू हो जाती है, न अंदर घास जाता है न बाहर। गोपियां अपने कामों से अस्त व्यस्त हो जाती है। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चर ये बना दे। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्माणी रुद्राणी को भी अपना पति बुला दे। मुरली में ऐसा जादू है, ब्रह्माणी यानी ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती,
उसको भी अपना पति बुला दे, ब्रह्मा बुला दे। रुद्राणी यानी शिव की पत्नी पार्वती, उसको भी अपना पति बुला दे जब कृष्ण की मुरली बजती है ना। इसलिए हमें इस संसार की काम आसक्ति में आसक्त न होकर के कृष्ण के प्रेम में आसक्त होना चाहिए। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे एव काम, कृष्णेर प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब इस संसार की काम आसक्ति में हम पागल होते हैं ना, जब अपनी इंद्रियों के लिए आसक्त होते हैं, उसे काम कहते हैं। पर कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जब हम पागल होते हैं तो उसे प्रेम कहा जाता है। और कृष्ण का दास सदा बिंदास और इंद्रियों का दास सदा उदास। कृष्ण से प्रेम करके तो देखो, क्योंकि इस संसार का प्रेम आग की तरह है और वो हमें दिन रात जलाता है। पर कृष्ण से प्रेम करना वो हमें अपने अंतःकरण में आनंद पहुंचाता है। जीते जी भी वो जीव को सुखी करता है और मरने के बाद भी भगवान के धाम तक पहुंचाता है। इस प्रकार उस बिलमंगल ठाकुर जो अब सूरदास बन चुके और बंद आंखों से यानी फूटी आंखों से कृष्ण का दर्शन करते थे, वो भगवान के धाम पहुंचे। हमें तो भगवान ने आंखें दी हैं, हम क्यों न रोज भगवान का दर्शन करके भगवान को प्राप्त करें। रोज क्यों न इस जीवा से महामंत्र जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जीवन का लक्ष्य सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप इस कथा को व्हाट्सएप पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक लिंक आपको भेजी जा रही है, उसमें अगर आप लिंक दबाएंगे तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इस तरह आप रोज कथा को प्राप्त कर पाएंगे। ये कथा अब तक आपके आशीर्वाद से रोज लगभग 700 लोगों को पहुंच रही है, पर आप हमारी इसमें मदद करेंगे तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।